दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट की। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और भारत में मनी सप्लाई को जो कंट्रोल कर रहा है और क्रेडिट को जो कंट्रोल कर रहा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कैसे कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी की, मौद्रिक नीति के द्वारा। मौद्रिक नीति के थ्रू भारत में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, और अगर पैसे का शॉर्टेज है मार्केट में तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये आरबीआई डिसाइड करता है। और पैसे का लेन देन जो है वो आरबीआई के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो आप देखते हैं रेपो रेट, इसे कहा जाता है रीपर्चेज रेट। और रिवर्स रेपो रेट का मतलब रिवर्स रीपर्चेज रेट। और तीसरा ये हमारा है बैंक रेट। ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये साल में कई बार बदल जाते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी मार्केट में अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और बहुत जल्दी हम लोग स्टेप लेके उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो हम कहीं ना कहीं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का सहारा लेते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर हमें कंट्रोल करना है तो उस कंडीशन में हमसे मतलब मेरा यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। और अगर लॉन्ग टर्म में कंट्रोल करना है मनी सप्लाई को, क्रेडिट को, तो फिर बैंक रेट का सहारा लिया जाता है। तो कुछ ये सीन बनता है। रेपो रेट में दोस्तों कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब लोन देता है, चूँकि कमर्शियल बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब पैसे मांगता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाती है, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, और उसके बाद ही कमर्शियल बैंक को लोन देती है। तो उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट लगता है कमर्शियल बैंक के ऊपर वो होता है हमारा रेपो रेट, जिसको हम रीपर्चेज रेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपने कुछ एडिशनल मनी को, एडिशनल पैसे को डिपॉजिट करती है, तो उस पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करता है। इस बात को समझना पड़ेगा हमें कि रेपो रेट में जहाँ कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा। मतलब इस जगह कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट देगा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देगा। ये डिपॉजिट के केस में होता है, ये एक तरह से लोन के केस में होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर बात कर ले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और एसबीआई की, तो इस कंडीशन में रेपो रेट में एसबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट पे करेगा। और यहाँ पे इस केस में रिवर्स रेपो रेट के केस में अगर आरबीआई और एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे आरबीआई एसबीआई को इंटरेस्ट देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है जब हम बात करते हैं रेपो रेट। और बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, जब बैंक जो है कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई जो है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है तो आपको वहाँ पे बैंक रेट वगैरह पे करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसके थ्रू जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है या फिर क्रेडिट को कंट्रोल कर लेती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगर किसी को डीपली समझना है और बेहतर तरीके से उसको जानना है तो मुझसे कंसल्ट कर सकता है, मुझसे मैसेज कर सकता है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं इसको और डीपली आपको बताऊंगा और इजी स्मूथ वे में भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू दोस्तों
सरकार के जो बॉन्ड्स होते हैं या सिक्योरिटीज होते हैं उसको सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मार्केट में सेल करता है। अब वो डायरेक्ट सेल नहीं करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमर्शियल बैंक को कहता है कि आप ये सारे सिक्योरिटीज पेपर को सेल करो, और कमर्शियल बैंक जो है वो अपने अपने ब्रांच के थ्रू वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को सेल कर देती है। इसके बदले सरकार के पास कुछ पैसे आ जाते हैं और सरकार अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लेती है। तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो फंक्शन है ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है गवर्नमेंट के लिए। तो ये भी काफ़ी का इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा अगला है वो आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट दोस्तों इससे जुड़ा हुआ है कि अगर आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए और आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या कुछ है, मान के चलिए कि आपके पास प्लॉट है, ठीक है, और प्लॉट है आपका 1,000 रुपये का। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि आपका जो प्लॉट है उसकी वैल्यू 1,000 है और आप जाते हैं बैंक के पास ये कह के कि मुझे 1,000 का लोन कर दीजिए। बैंक आपको कभी भी 1,000 का लोन नहीं करता है। वो क्या करेगा, वो एक मार्जिन बना लेगा कि हम 80% से ज़्यादा का लोन इस पर नहीं करेंगे। मतलब अगर 1,000 का प्लॉट है तो इस पर आपको 800 रुपये का जो है लोन मिलेगा, या हो सकता है कि ये इस पे आपको 70% का ही मिले, लोन मिले। तो ये आपका 1,000 का प्लॉट है और इस पे आपको 700 रुपये का लोन मिलेगा। ये जो आप देखते हैं गैप, ये है 100% और यहाँ आपको लोन मिल रहा है 80% का और यहाँ आपको लोन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आप 20% का गैप देख रहे हैं, यहाँ 30% का गैप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। यही होती है आपकी मार्जिन। तो ये मार्जिन का काफ़ी अहम रोल हो जाता है और ये मार्जिन जो है वो डिपेंड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन पे। जितना ज़्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को कहेगा मार्जिन रखने के लिए, कमर्शियल बैंक को उतना मार्जिन रखना ही पड़ेगा। उससे कम या ज़्यादा कमर्शियल बैंक नहीं कर सकता। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।